सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इनसाइड AKY के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में। मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा इनसाइड KT से, जो कि को फाउंडर है इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग की। और इनके इंस्टीट्यूट में डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं फिल्म मेकिंग और VFX से रिलेटेड। अभी इनसे बातचीत करेंगे और जो आप सभी के क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब लेंगे इनसे। तो इनसाइड KT जी, आपका एक इंस्टीट्यूट है इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग नाम से। तो लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हमारे प्लेटफॉर्म पर पूछे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप उन पर क्या राय रखती हैं। उन क्वेश्चन से पहले मेरा एक खुद का एक जो है पर्सनल सवाल है, मैं जानना चाहूँगा ये फिल्म मेकिंग और VFX बेसिकली है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कांग्रेचुलेशंस कि मैंने इसका उद्घाटन किया है। Yes, of course. I think this will be the first and the last episode because it's an exclusive show. हम और गेस्ट नहीं बुला पाएंगे, आपके लेवल का कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। That's why I'm saying. ठीक है। सो फिल्म मेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिल्म। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक फिल्म को बनाने के लिए या फिर एक एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करने के लिए या जो भी आप चीज़ एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। एंड VFX जो है वो इसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, जो प्रोडक्शन के टाइम पे, प्री प्रोडक्शन के टाइम पे, पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे भी उसका स्टेज पे उसका काम रहता है। लेकिन वो अलग से एक पूरा अपनी अलग दुनिया है, जिसमें 3D है, जिसमें एनिमेशंस हैं, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके का वर्किंग है, उसमें अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो आप देखते रहते हैं अपने आजकल मूवीज में, और बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो अगर कोई इस फील्ड में अगर शुरू करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपके हिसाब से वो शुरू कैसे करे? क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो उन्हें समझनी है, किन चीज़ों का उनको पता होना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आ सके और अच्छा करियर बना सकें? किसी को भी स्टार्ट करना है सो उसके लिए वो 3 तरीके से कर सकते हैं जो मुझे समझ में आते हैं। फर्स्ट है कि सेल्फ लर्निंग, आप अपने आप से सीखें। आसपास आजकल यूट्यूब से लेके हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर आप अलग अलग आर्टिस्ट से, अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस से, या फिर जैसे हमारा भी है वहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, तो आप उन पे फ्री लर्निंग कर सकते हैं। सेकेंडली है, आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं, किसी आर्टिस्ट को असिस्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत पुराना एक तरीका चलता आ रहा है जिसपे कि लोगों ने बहुत लर्निंग करी है। बट वो यही है कि आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, अपना खुद शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा उनको समझने के लिए, चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। थर्डली है जो जैसे हमारे पास है हमारा इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आप ऐसे आर्टिस्ट से डायरेक्टली सीख भी सकते हैं और वो जो सेल्फ लर्निंग वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक शेड्यूल में एक तरीके से सिलेबस क्रिएट किया, पैटर्न क्रिएट किया, उसको कंप्लीट करके आप सीख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है कि आप कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एड से लेके हर एक चीज़ों में आप मद्देनजर रख के आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि पहला कदम जो है वो क्या रखें, किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं। अगर कोई एक नया इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, कंप्यूटर या फिर कोई कैमरा खरीदना चाहता है, तो आपके हिसाब से कौन से वो बेस्ट इक्विपमेंट्स है जिनमें वो इन्वेस्ट कर सके? इसके लिए तो मुझे लगता है कि आप बेटर रहेंगे कि आप इसके रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आई एम जस्ट अ सिंपल होस्ट इन दिस शो। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड में अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, अगर आप नए आए हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गियर में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे से कैमरा में आप इन्वेस्ट करें। 2 तरीके से आप कैमरा खरीद सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक कैमरा आप खरीदें, मैं बोलूँगा, या फिर बिल्कुल हाई एंड खरीद लें। तो बेसिक में आप जो है सोनी का कोई भी कैमरा ले सकते हैं, जैसे कि 6400 है। मैं सोनी का ही कैमरा यहाँ बोलना चाहूँगा बिकॉज सोनी हमारे पार्टनर्स हैं इस वीडियो में नहीं, बट इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर वर्कशॉप्स जो है वो काफ़ी लगाते रहते हैं। पार्टनर्स इन द सेंस वर्कशॉप पार्टनर्स हैं जी, नॉट एज इन इंस्टीट्यूट पार्टनर नहीं है। थोड़ा क्लियर हो जाए, कहीं पे चला सबको लगे कि हम सोनी हमारा पार्टनर है। जी हाँ, तो आप सोनी का अल्फा 6400 कैमरा आप ले सकते हैं। और अगर आप अच्छे रेंज में जाना चाहेंगे, मतलब ये तो फोटो के लिए मैंने मेजरली आपको बताया, उसमें वीडियो भी है, बट अगर आपको स्पेसिफिकली वीडियो करना है तो आप A7M3 एक बहुत अच्छा कैमरा आता है, आप वो ले सकते हैं। M4 भी ले सकते हैं जो उससे हायर एंड पे जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे खर्चा करना चाहते हैं तो FX3 भी आप जो है खरीद सकते हैं। FX30 है, एक अच्छा कैमरा है। R4 है, ऐसे बहुत सारे कैमराज हैं, उस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आप लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं। आई एम अ कंप्यूटर गाय, आई एम नॉट अ लैपटॉप गाय बिकॉज मैं इधर उधर ज़्यादा फिरता नहीं हूँ, मैं एक स्पेसिफिक जगह पर काम करता हूँ। एटीट्यूड बोल सकते हैं वैसे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो 1-1.5 लाख के अंदर आपको बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा और इतने ही प्राइस में आपको एक बहुत अच्छा कंप्यूटर मिल जाएगा जो शायद आपको 2-2.5 साल तक आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पेसिफिकेशंस मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मैं खुद को बोलना चाहूँगा कि मैंने रूबरू गया अपनी ऑडियंसिस को इस चीज़ के बारे में ज्ञान दिया। अब चलते हैं आगे कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्सेज हैं, किस तरह के कोर्सेज आप लोग करवाते हैं, क्या आप प्लीज़ उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? हमारे इंस्टीट्यूट में जो है वो 6 कोर्सेज हैं। बेसिकली टोटल हमारे 6 कोर्सेज हैं, लेकिन वो डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला वाला जो है वो है 6 मंथ्स के 2 कोर्सेज हैं। एक है फिल्म प्रोडक्शन का और एक है फिल्म एडिटिंग का। सो एज इनके नाम है वैसे ही उतने ही सिंपल हैं। तो फिल्म प्रोडक्शन का जो कोर्स है वो
टोटली बेस्ड है प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्टेज पे, पोस्ट प्रोडक्शन पे नहीं है। मतलब उसमें कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं कवर करवाते हैं, उसमें हम शूटिंग पोर्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें हम उसमें कवर करवाते हैं। दूसरा जो है वो है वीडियो एडिटिंग, जिसमें कि हम शूटिंग पोर्शन कवर नहीं करवाते, पोस्ट प्रोडक्शन वाला पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा एडवांस फिल्म मेकिंग है, 2 अलग कैटेगरी के जो हमारे पास कोर्सेज है, जिनमें अलग 2 हैं। एक एडवांस फिल्म मेकिंग, एडवांस VFX एंड देन प्रो फिल्म मेकिंग एंड प्रो VFX, जिनके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.theinsideinstitute.com। वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से बिल्कुल सिलेबस भी वहाँ पर हमारा प्रॉपर्ली हमने डाल रखा है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होती हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकती है। जी थैंक यू। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने जो हमारी डील हुई थी कि आप कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते यहाँ पर, बट आपने अपनी वेबसाइट प्रमोट किया तो मेरे मैनेजर आपको चार्जेस जो है वो बता देंगे, इंक्लूडिंग GST रहेगा। देखिए हमारे जो कंपनी का अकाउंटिंग संभालते हैं, मैं उनको बोल दूँगा, वो आपको जो है इन्वॉइस भेज देंगे। So technically it's talking about me, right? ओके आगे चलते हैं। सो सॉफ्टवेयर्स बेसिकली आप अपने कोर्सेज में कौन से सॉफ्टवेयर्स करवाते हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं, कौन सॉफ्टवेयर्स आप करवाते हैं? हाँ, मतलब मेनली हमारे में जो रहते हैं वो अडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, ऑडिशन, ये अडोब के तो यही है। देन इसके बाद डेविंची है फॉर कलर ग्रेडिंग, एंड देन ब्लेंडर है 3D सॉफ्टवेयर के लिए, 3D उसके लिए हम ये चीज़ें इनको कवर करवाते हैं। इसके अपार्ट कुछ AI के जो न्यू टूल्स आ रखे हैं, जो जिनसे वो उन लोग के लिए और ईजी होता है, वो भी हम उन्हें कवर करवाते हैं उसमें, बट वो उसमें मेंशन नहीं है, बट वो उनके प्रोसेस में अब चलता जा रहा है, वो नेक्स्ट ईयर तक में वो भी मेंशन हो जाएंगे। सो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपने एडवांस कोर्सेज और प्रो कोर्सेज के बारे में बताया, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है? मतलब ये जो दोनों कोर्सेज आपके हैं, इनमें क्या चीज़ें हैं जो प्रो कोर्सेज में एक्स्ट्रा मिलती हैं? प्रो कोर्सेज में एक तो वहाँ पर आपको जो पेड प्रोजेक्ट्स जो है और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर वर्किंग करने का मौका मिलता है, स्टार्टिंग से लेके जो भी इनसाइड मोशन पिक्चर्स में आते हैं। एंड सेकेंडली उसमें जो है, अगर आप VFX में देखेंगे तो VFX में अलग से 3 मंथ्स आपके ब्लेंडर के लिए लगते हैं। 12 मंथ्स आपने कंप्लीट कर लिया जितना भी VFX आपने सीखा, तो उसके बाद एक ब्लेंडर का अलग रहता है। और दूसरा जो फिल्म मेकिंग में है, वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, जहाँ पर कि आपके लिए अलग से फिल्म्स मतलब जो है क्रिएट करवाई जाती है, आपके अपने प्रोजेक्ट्स के 1-1 महीने लगा प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया जाता है। ये वहाँ पे दोनों में कंप्लीट करवाया जाता है। उसके अलावा लास्ट के 3 मंथ्स उनके पास इंटर्नशिप होती है। ये अलग डिफरेंस है जो एडवांस में नहीं है। एडवांस में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे कोर्स के अंदर नहीं है, ड्यूरेशन में नहीं है। एंड इसके अलावा इसमें एक एडिशनल 2-3 बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि PC, डेडिकेटेड PC मिलता है, जिसमें कि उनको अपना स्पेस मिलता है पूरा, जहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं, अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, कि वो स्टार्टिंग में भी अपना PC नहीं ले पा रहा है, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा इतना, वो प्रो कोर्स में उसको पहले से एडिशनली मिल जाएगा। एंड उसके अंदर उनको पेड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, तो उनको कोई क्रैक वर्जन ये सब नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात इंस्टीट्यूट जो अपने PC प्रोवाइड करते हैं उनमें ये सब चीज़ें पहले से ही एडिशनली उनके अंदर रखते हैं। एंड एक है डेडिकेटेड कैमराज उनको मिलते हैं, लाइक फोटोग्राफी के टाइम पे उनको A6400 मिलता है विद लेंसेज, वेराइटी ऑफ लेंसेज। एंड देन जब वो वीडियो करते हैं तो उस टाइम पे उनको M3 उनको मिलता है। तो ये चीज़ें उनको मिलती हैं। जो एडवांस वाले में, एडवांस में भी कैमरा मिलता है, लेकिन वो एक आध कैमराज होते हैं, वो भी डेडिकेटेड नहीं होते, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेड लेंसेज हैं, ये डिफरेंस है मेन। और टाइमिंग डेफिनेटली, बिकॉज इतना सब कवर करवाने के लिए 12 मंथ्स और 18 मंथ्स में जो डिफरेंस है वो 6 मंथ्स का डिफरेंस इसीलिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें कवर करवानी होती हैं। सो इनसाइड केटी जी, इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके इंस्टीट्यूट में जो क्लासेज हैं उनकी क्या ड्यूरेशन रहती है, कितने टाइम की क्लासेज होती हैं आपके इंस्टीट्यूट में? हर रोज़ 1 आवर की क्लास होती है जी। उसका रीज़न है कि आप जब भी कुछ चीज़ें ग्रैस्प कर रहे हो, स्पेशली जैसे सॉफ्टवेयर जो भी ग्रैस्प कर रहे हैं, वो इतने इजी सॉफ्टवेयर नहीं है। दिखने में लगता है कि हम बहुत इजी है, हम कर लेंगे, लेकिन हमने एक चीज़ समझी कि वो 1 आवर क्लास में लगाते हैं, वो समझते हैं, देन उसके बाद हम उन्हें प्रैक्टिकल टाइम देते हैं कि वो उसी चीज़ को जो भी उन्होंने आज सीखा है उसका एक्सपेरिमेंट्स कर सके, अलग अलग चीज़ों पर वो लोग मतलब लगा सके, देख सके, या उनमें करके शूट करके देख सकें उसी चीज़ का, ताकि वो नेक्स्ट डे जब क्लास में फिर से वापस आए तो उनका बिल्कुल ब्लैंक न रहे, या फिर टीचर ने जितना बता दिया बस उतने के साथ न रहे, बिकॉज ये आर्ट है, आपको सीखना पड़ेगा। तो वो जो एक चीज़ आपने सीखी है वो 1 आवर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 45 मिनट से आपका माइंड जो है साइंटिफिकली भी ग्रास्प करता है अच्छे तरीके से। मेरा 2.5 घंटे ग्रास्प कर सकता मैं, बिकॉज आई एम अ लेजेंड। एक आपने शुरू में बताया था कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई ऑनलाइन भी सीख सकता है, या फिर किसी के साथ असिस्ट करके भी सीख सकता है, तो क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही ज़रूरी है? क्या ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, फ्री में नहीं सीखा जाता, ऐसा कुछ है पॉसिबिलिटीज़? Which I have noticed as a student and now as a teacher or as an entrepreneur or as an artist, कि आपको अपना लाइफ में एक करिकुलम बना के उसी पे वर्क करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता तो स्कूल में बच्चे नहीं भेजे जाते, वो बच्चे खुद ही अपने आप पढ़ लेते।
क्योंकि तो तभी भी आप लर्निंग कर सकते हो आराम से। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे को जो लगता है ये क्वेश्चन ही एक मतलब उस पे है बेस्ड कि वो खुद कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर तो वो घर बैठ के सीख सकते हैं तो सीख सकते हैं अच्छी चीज़ें, मतलब वो टाइम लगा के अगर अपना सीख सकते हैं तो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहता है, एक उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, दूसरा है उनको अपने जैसे लोग नहीं मिलते हैं जो मतलब उनको उस चीज़ में बढ़ावा देंगे या फिर उनको और आइडियाज़ वो पुट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ये उनको नहीं मिलता है। थर्डली उनको कोई मेंटोर नहीं मिलता है। मेंटोर हर किसी को चाहिए कि जो उन्हें गाइड कर सके। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप चाहे ऑनलाइन भी सीखोगे तभी भी आपको मेंटोर मिलेगा, चाहे ऑफलाइन सीखोगे तब भी आपको मेंटोर मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर आप एक बेटर वे चूज़ करना चाहते हो, अपना डेडिकेटेडली मतलब फोकस होके इस चीज़ पे देना चाहते हो, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए आपको। वो आपको बहुत जल्दी उस प्रोसेस तक कंप्लीट करवा पाता है एज़ कम्पेयर टू आप जब घर पे बैठ के सीखते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको अपने से डेडिकेशन और डबल देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप इंस्टीट्यूट आके। सो आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं जो डिफरेंसेस आपको फील होते हैं कि कोई अगर ऑनलाइन सीखता है या फिर खुद से सीखता है और वो इंस्टीट्यूट में फिर अगर आकर सीखता है या फिर किसी के साथ असिस्ट करके सीखता है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस फील होता है एज एन आर्टिस्ट या फिर एज अ फिल्म मेकर? जैसे कोई भी जब ऑनलाइन सीखते हैं या फिर खुद से जब सीख रहे होते हैं, सो आपको सब कुछ रिसर्च खुद करनी पड़ेगी जी। आपको अपना करिकुलम, मैंने एज एन बताया ना, आपको अपना करिकुलम उसको खुद बनाना पड़ेगा। हर रोज़ वो टाइम से उठ के वो चीज़ कंप्लीट खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को खुद ही अपना जो है शूट करके हर एक चीज़ डाटा अपने आप को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि वो उस पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ये सब उसे खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जिसमें ये क्षमता है वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीज़ वो कर लें। या उनके पास इतना टाइम है कि होता है ना 4 साल मेरे पास हैं या 3 साल मेरे पास हैं, मैं चीज़ कंप्लीट, क्योंकि उनको इक्विपमेंट भी नहीं मिलने वाले हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही फिल्म मेकिंग इज़ नॉट एन एक सस्ता वो है, वो नहीं है। यहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स बहुत महंगे, जितने भी आपने माइक्स लगाए हैं, यहाँ पे लाइट्स लगाई हैं, सब बहुत महंगा है मेरे को। हाँ जी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको एक्सेस होने में बहुत टाइम लगेगा, जो आई थिंक आपने, मैंने, हम सब ने जो है फेस किया है। नहीं, मैं तो एक यूनिक, आई एम जस्ट होस्ट, मैं फिल्म मेकिंग से मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं। आज पहली बार ही मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की है, मुझे 25 साल का ही एक्सपीरियंस है बस जी। हाँ, वही 25 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। ठीक है। सेकेंडली, आपको अगर किसी के साथ असिस्ट करके करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको असिस्ट कर रहे हैं तो आपको वो काम के थ्रू ही चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, वो डेडिकेटली आप पर टाइम नहीं लगाएंगे। थर्डली, जो इंस्टीट्यूट में मुझे डिफरेंस दिखता है वो यही है कि इंस्टीट्यूट में एक चीज़ है कि आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें जितनी आप चीज़ें कर रहे हो वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं और आपको एक मेंटोर मिलता है, आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस मिलता है, आपके लिए पूरा सोचा जाता है कि आपको कैसे, अगर आप कहीं पे लैक भी कर रहे हो तो उसके लिए भी वहाँ पे, जैसे यहाँ इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग में तो डेफिनेटली ये होता है कि वहाँ पे आपको गाइडेंस के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अच्छा आप नहीं आ रहे हो तो भी आपको बुलाया जा रहा है कि आप प्लीज़ आएँ, प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कोई डीमोटिवेट हो रहे हो तो आपको मोटिवेशन भी मिलती है, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे तो आइडियाज़ को निकालने का तरीका जो आपको, मेरे को लगता है ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आप कहीं अपने आप से सीखोगे या किसी को असिस्ट करते हुए सीखोगे तो ये चीज़ें आपको प्रोत्साहित नहीं मिलता है इतना। तो सिर्फ उसके अलावा भी ये चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में जाकर और बेटर तरीके से मिल सकती हैं। अभी आपने हमें समझाया कि कोई अगर ऑनलाइन सीखना चाहता है ऑनलाइन भी सीख सकता है, बट इंस्टीट्यूट में उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इंस्टीट्यूट अगर उसको ज्वाइन करना हो तो वो आपका ही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? फर्स्ट इनसाइड का एनवायरनमेंट जी, ये जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है ये आर्टिस्ट ही, इनिशियली आर्टिस्ट जितने भी थे उन्होंने ही क्रिएट किया ये एनवायरनमेंट, जहाँ पर कि स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग पे वर्क कर सके लेकिन टीम में काम कर सके और कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ वो वर्किंग कर सके, कैसे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सके। सेकेंडली है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उन्हें लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इनसाइड मोशन पिक्चर्स जो हमारा है प्रोडक्शन हाउस, बहुत रिनाउंड प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के जितने भी यहाँ पर हैं वो प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। तो उनमें भी अभी तक स्टूडेंट्स ने, जब से इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट बैच से लेके आज तक बच्चे प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट बैच भी जो था वो हमारा ओल्ड स्कूल में उन्होंने वर्क किया था। 3 स्टूडेंट जो थे हमारे सबसे पहले बैच पर गए थे जी, वो हाँ जी, वो शूट पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी, उसमें भी उनका एक्सपीरियंस मिला था। एंड अब जब हम लोगों ने जो लास्ट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं उनमें भी हमारे अराउंड 45 पूरे स्टूडेंट जितने भी हमारे थे उस टाइम पे, वो सब स्टूडेंट्स आए थे, सब स्टूडेंट्स ने वर्क किया था। एक शॉर्ट फिल्म, एक फिल्म, अब तो शॉर्ट फिल्म नहीं, वो फीचर फिल्म भी जो है हो चुकी है। तो अभी जैसे ये भी जो शूट चल रहा है इसमें भी आप बताना चाहेंगे? इसमें तो लेकिन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं रह गए हैं। अब स्टूडेंट्स नहीं रह गए हैं लेकिन सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं। सो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि जहाँ पे सीनियर जूनियर सब मिलके साथ में वर्क करते हैं।
अपने आप से इतना सब क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है, हाँ, मैं और भी कवर करना चाहती हूँ पॉइंट जो मैं पहले भी नहीं कवर कर पाई। ये है कि यहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। जैसे फिल्म गेयर वर्कशॉप करवाई जाती है, हमारी एनुअल हमारी फिल्म वर्कशॉप होती है वो करवाई जाती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाता है। फिल्म वर्कशॉप में क्या रहता है आपकी? फिल्म वर्कशॉप में हम लोग जैसे पंजाब फिल्म सिटी लास्ट टाइम हम लोगों ने करवाया था, और अब और भी यहाँ पे फिल्म सिटीज़ है जहाँ पे शूट होते हैं, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। वो पूरा एरिया हम उन्हें दिखाते हैं। बाद में जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको ऐसा ना लगे कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में, हमें पता ही नहीं फिल्म सिटी में वर्क कैसे होता है। सो आसपास के जितने भी फिल्म सिटीज़ हैं वो हम कवर करें। 3 साल से लगातार हम लोगों ने अलग अलग लोकेशंस पे उनके वर्कशॉप्स करवाई हैं। वहाँ पर जो इंडस्ट्री में रिनाउंड लाइट हाउस हैं, जैसे कि अभी देवा लाइट्स हैं जो बहुत ही नंबर 1 पे हैं, उनके वहाँ से लाइट्स मंगवाई जाती हैं, अलग अलग टाइप की लाइट्स मंगवाई जाती हैं। और जैसे लास्ट टाइम हमारे जो थे एपीचर जो है कंपनी है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था एंड वो भी आए थे उसमें, वो भी हमारे पार्टनर थे उसमें। सो वो अपने वहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं जो कि टेक्निकल उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और आगे जो आ रहे हैं और चीज़ें जो न्यू आ रही हैं उसकी रिगार्डिंग भी बच्चों को बताते हैं। देन वहाँ पर जो है ऐसे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जैसे कि जिमी जिप होता है, ट्रैक ट्रॉली होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं जिन पे वो बच्चे खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक है ऑब्वियस ही बात है, ज़रूरी नहीं कि सबके सब जिमी जिप भी वर्क कर रहे होंगे या यही चीज़ें उनको चलानी होगी, लेकिन उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज कब कौन से शूट में क्या पता किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको नहीं होगी जी। ठीक है, सो बीइंग अ बिगनर, अगर उनके पास ये पहले से एक उन्होंने अपने कोर्स में कंप्लीट कर लिया है, सो उनके लिए फॉरेन एलिमेंट नहीं होंगे, ये उनको ऑलरेडी पता होगा। सो इसलिए वो एक वर्कशॉप करवाई जाती है जो बहुत बड़े लेवल पे होती है। ठीक है। एंड सेकेंडली हमारे यहाँ पर जो है सोनी डायरेक्टली हमारे यहाँ पर आकर ही अपनी वर्कशॉप्स करवाते हैं, अपने कैमरा की वर्कशॉप करवाते हैं, जिसमें कि वो लोग लाइव फोटो शूट रखवाते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग टाइप के कैमरास पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पाते हैं, लेंसेज पे ले पाते हैं, जो उनके लिए जो मुझे फील होता है जो डिफ़िकल्ट है कि आप वैसे नॉर्मली कर पाते तो इतने सारे गियर्स आप एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते, या फिर इतने 4-5 दिन के उसमें वर्कशॉप आपको नहीं मिल सकती, आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ पर ऑलरेडी है, वो डेफिनेटली वो होता ही होता है। फिर मैंने आपको अगेन बताया फिल्म गियर वर्कशॉप रहती है कि यहीं पे और भी जैसे गियर्स जिनके रिगार्डिंग जो न्यू एडिशनल आए हैं, जैसे अभी ये हमारे पास सी स्टैंड्स हम लोग के प्रोडक्शन में जो है हमने ऐड किए थे अलग अलग टाइप के, और ये लाइट्स हैं पिक्चर की जो न्यू लाइट्स आई थी, सो उन पे भी उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है। शुक्रिया शुक्रिया, काफ़ी चीज़ें जो हैं आप अवेलेबल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमें अपने समय मिल जाती तो शायद आज मैं भी एक फिल्म मेकर होता। सो इनसाइड केटी जी, जो स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट अभी तक पढ़े हैं उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे या जो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर पढ़े हैं, वो स्टूडेंट्स अभी क्या काम कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको आगे मिलती हैं काम करने के लिए, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? राइट नाउ अगर इस टाइम पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में ही, यहाँ पे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो VFX की रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ वाले इंडस्ट्री में जो है दिल्ली में वो वर्क कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो जॉब कर रहे हैं यूट्यूब्स में, जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं, जैसे एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए एडिटर, वो लोग वहाँ पर भी जॉब कर पा रहे हैं। कुछ कंपनीज में जैसे मुंबई की कंपनीज है वहाँ पर जॉब कर चुके हैं, एंड अब उन्होंने अपना खुद का जो है प्रोडक्शन हाउस भी उन्होंने स्टार्ट कर लिया है VFX के रिगार्डिंग। सो सेम यहाँ पर भी है। तो फ्रीलैंसिंग जो ये तो था जॉब वाला, दूसरा है फ्रीलैंसिंग। सो फ्रीलैंसिंग में भी अगेन यहाँ पे इंडस्ट्री में जो बच्चे जॉब नहीं करना पसंद करते, वो फ्रीलैंसिंग एज एन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं, वो एज एन उस पर भी वर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जब वर्किंग यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं वो बच्चे जो भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे थे, एज आई हैव टोल्ड यू कि पहले भी सेम रहता था कि वो लोगों को पता होता था कि हाँ अगर हमें अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो उसको कैसे आगे प्रेजेंट करना है, कैसे हमें ये चीज़ें बनानी। जब वो यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं तभी उनका काम प्रेजेंट होता रहता है, और उन्हें बताया जाता है कि कैसे आप उसको ऑनलाइन अपने इंस्टाग्राम से लेके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे प्रेजेंट करें। सो उन्होंने वो कंप्लीट किया है प्रोसेस, एंड देन उसके बाद उनको अभी इंडस्ट्री में ये पंजाब इंडस्ट्री है वहाँ पे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और भी अलग अलग इंडस्ट्री जो है वहाँ पे वो वर्किंग कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। भी किसी किसी अपने अपना प्रोडक्शन हाउस जो स्टार्ट कर चुके हैं, छोटे मोटे जो उन्होंने अपने अपने स्टार्ट करे थे वो अपने लेवल पे उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। सो तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, और वो तीनों प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट जो है उन्हें टाइम टू टाइम जो है उस पर गाइडेंस देते हैं। स्पेसिफिकली वो हम लोग तब देते हैं जब उनके कम से कम 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, तो एक क्लाइंट डीलिंग, प्रमोशन, हाउ टू प्रमोट योर वर्क, उसकी रिगार्डिंग अलग से वर्कशॉप लगाई जाती है, उस चीज़ की रिगार्डिंग उनको नॉलेज मिलती है। देन उनको यहाँ पर ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने
पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे वो उनके सिलेबस के अंदर ही है इंक्लूडेड, कि आप कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें, कैसे प्रेजेंट करें अपने वर्क को, कैसे समझें कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। सो ये सब उनको गाइड किया जाता है यहाँ पर। सो अगर हमें कुछ देखना हो, जानना हो इनके बारे में, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके देख सकते हाँ हैं जी, स्टूडेंट्स के बारे में? जो हमारी वेबसाइट है अगेन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, www.theinsideinstituteoffilmmaking.com, वहाँ पर आप जब theinsideinstitute.com द इंसाइड इंस्टीट्यूट.com, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ साथ साथ, theinsideinstitute.com, आप वहाँ पे जब जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे अलग से हमने एलुमनाई का पेज बना रखा है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पास आउट एलुमनाइज हैं, जो थोड़े फेमस भी हैं डेफिनेटली, तो उनके रिगार्डिंग हमने उसमें डाल रखा है। सबको तो डालना इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन कुछ हमने एग्जांपल्स वहाँ पे डाल रखे हैं कि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आपको जानना है कि बच्चे क्या वर्किंग कर रहे हैं, सो जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसमें जिनको भी हम फॉलो करते हैं उनमें मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनका वर्क वहाँ पर भी देख सकते हैं कि वो लोग क्या वर्किंग कर रहे हैं और कैसा बना रहे हैं। थैंक यू बताने के लिए। इसके अलावा जो आपने पहले हमें बताया था कि इंटर्नशिप भी आप प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर, किस किस तरह की इंटर्नशिप्स आप देते हैं अपने स्टूडियो में? एक तो जो इंटर्नशिप से पहले ना उनके रिगार्डिंग एक चीज़ फॉर्म हम लोग उनसे फिल करवाते हैं, जिसमें कि उनकी इंटरेस्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ताकि जो भी इंटर्नशिप वो करे वो उनके पोर्टफोलियो में एड ऑन हो और बाद में वो उसी इंटरेस्ट में, जैसे अगर मान लो किसी को सिनेमेटोग्राफी करना पसंद है, मतलब उसको लाइटिंग के रिगार्डिंग उसको आगे भी वही चीज़ कंप्लीट करनी है, सो हम ट्राई करते हैं कि वो अपने प्रेफरेंसेस भी बताएं उसमें, एंड देन हम भी उनको इवैल्यूएट कर सकें, एंड देन उनको उसके रिगार्डिंग इंटर्नशिप मिलती है। तो यहाँ पर वो एज अ सिनेमेटोग्राफर, एज एन एडिटर, एज अ फोटोशॉप आर्टिस्ट, एज अ इवन डायरेक्टर जिसको डायरेक्शन भी करनी है उसके रिगार्डिंग भी है। अगेन अभी जो हम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो अपने आप से जो है वो पूरा कंडक्ट करे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएं। तो ये जो हमारा सेटअप है इसका डायरेक्टर जो है वो आपके स्टूडेंट ही हैं इसके डायरेक्टर? हाँ जी, आपके स्टूडेंट्स एक्टिंग और मॉडलिंग भी करते हैं? एक्टिंग और मॉडलिंग करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कर लेते हैं, उसमें वो अपना इंटरेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। किया उन्होंने कभी? हाँ जी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जिनको भी करने का मन था उनको हमने मैसेज किया है, ओपनली डाला है। इवन अभी जो हमने एक फिल्म, मैंने आपको बताया फीचर फिल्म हमारी आएगी, उसमें भी बच्चों ने एक्ट किया है, उनको भी उनमें सेलेक्ट किया गया था, उनको ऑडिशंस थे, सो वहाँ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती हैं। इसके देखिए, आपने इंटर्नशिप की बात की, तो ऑफकोर्स स्टूडेंट अगर डायरेक्टली यहाँ पर काम करेगा तो उसका पोर्टफोलियो भी बिल्डअप हो जाएगा। आप लोग पोर्टफोलियोज में बेसिकली क्या चीज़ में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, या किस तरीके से आप हेल्प करते हैं कि उनका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए? हम स्टार्टिंग से अभी इवन पहले भी और अभी भी हम लोग ये काम हमने पहले ही डे पे ही बताए थे कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होने वाला है। जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आपने असाइनमेंट्स क्रिएट किए, पहला स्टेप रहता है कि जो हम उन्हें सिलेबस में ही कंप्लीट करवा रहे हैं, हर टीचर को ये बताया जाता है कि आप उन्हें जो भी करवाएंगे, फाइनल प्रोजेक्ट जो भी उनको करवाएंगे, वो इस तरीके से करवाएं कि अगर उनके पास एट द एंड उन्होंने अलग से कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं और सिर्फ उन्होंने उतना ही कंप्लीट किया जितना उनका कोर्स में था, तो भी वो उनके पोर्टफोलियो में ऐड हो सके। सो एक तो फर्स्ट तो ये है, लेकिन इसके अलावा दूसरा है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया इतने एक्स्ट्रा करिकुलम है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो वर्क करते हैं जी। सो हम उन सबको गैदर करवाते हैं जी, ठीक है, उनका पूरा डाटा रखवाते हैं। फिर हमारी एक टीम अभी है जो उस पर वर्किंग कर रही है, प्रॉपर्ली और ज़्यादा वर्क कर रही है। पहले तो सिर्फ टीचर्स ही वर्क कर रहे थे जी। अब उनको गाइड किया जाता है, जब उनका कोर्स का लास्ट टाइमिंग आ रहा होता है कि 1 महीने बचे हुए हैं, तो उस टाइम पे उनके सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करवा के, उनके सारे डाटा को गैदर करवा के और उनका इंटरेस्ट समझ के कि उनको आगे कहाँ पे किस जगह पे अप्लाई करना है, क्योंकि वो स्टैट्स उनको समझाना, वो तरीका उनको समझाना कि आप कैसे वहाँ पर जाएं, क्योंकि आप जो दिखाएंगे सामने से वही जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसिंग भी, तो वो आपको हायर कर सकें। सो उनको हर एक तरीके से एज एन जॉब में भी और एज अ फ्रीलांसिंग भी, और इवन अगर उनको खुद का भी स्टार्ट करना है तो तीनों ही पोर्शंस पे उनका पहले समझा जाता है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, कौन सी चीज़ में उनको अप्लाई करना है और किस तरीके से किस जगह पे उनको अप्लाई करना है, उस अकॉर्डिंगली उनका पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया जाता है। सो अब हम जानना चाहेंगे आपकी फैकल्टी के बारे में जो आपके इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। किस किस तरह की फैकल्टी है, कितना उनको एक्सपीरियंस है, कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सी फील्ड में जो है वो बच्चों को सिखाते हैं? यहाँ पे जो हमारे 4 टीचर्स जो हैं, जिनमें से भी एक जो है वो एज एन असिस्टेंट पीरियड में है, अभी वो कंप्लीट कर लेंगे वो पीरियड, तो उसके बाद वो टीचर वाले उस पर आ जाएंगे। वो तो पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर या एक उनका अपना जॉनरे है, वो मतलब सिखाते हैं। 2 ऐसे टीचर्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स भी मतलब कवर करवाते हैं। कौन है वो 2 टीचर्स? क्या वो इसी हेलो जेंटलमैन, हेलो जेंटल लेडी, हाउ आर यू? अपने खुद की तारीफ कर रहे हैं बैठे हैं, नाइस।
जो बाकी टीचर्स हैं वो अगेन, जैसे मैं उनके बारे में आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। वो ये है कि वो सब आर्टिस्ट हैं, वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं एंड हर एक आर्टिस्ट को ऑलमोस्ट हो चुका है कि उनको मतलब 4 ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस है उनका, कि उन्होंने खुद भी मतलब उनके लर्निंग प्रोसेस से लेके उन्होंने जो वर्किंग करी है इंडस्ट्री में उससे, तो इंस्टीट्यूट से पहले से ही वो लोग मतलब करते हैं, एक्सेप्ट वन टीचर। अदरवाइज बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं जो पहले से ही मतलब लर्निंग पे अपने आप सेल्फ लर्निंग से लेके, या उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी हैं देन उन्होंने उसको अकम्प्लिश किया एज एन टीम यहाँ पर। सो वो टीचर्स हैं, तो वही आर्टिस्ट हैं। उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो कोई जगह है जहाँ पे हाँ जी, आपको उनके बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पता चल जाएगा विद उनकी प्रोफाइल फ़ोटो के साथ, अगेन इंस्टीट्यूट के पेज पे। सो अभी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या स्कोप है आज के समय स्टूडेंट्स के लिए या फिल्म मेकर्स के लिए, कि इस फील्ड में वो किस किस तरह के काम जो है कर सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंगली अब तो बहुत अबंडेंस में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो अब सिर्फ़ और सिर्फ ये एक थिएटर तक नहीं रह गया, अब यूट्यूब से लेकर अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑनलाइन जहाँ पर कि इनकी मतलब डिमांड है, हाई डिमांड्स है, क्योंकि वहाँ पर भी अब कंटेंट सिर्फ इतने में नहीं रह गया है कि आप बस उठाएंगे कैमरा और बना लेंगे। अब वहाँ पर भी एक डिमांड किया जा रहा है कि एक क्रिएटिविटी को और भी चीज़ों को बहुत, ये पूरा पोर्शन है कि जहाँ पर लोग बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे अब अगर आप देखेंगे तो बहुत यंग फिल्म मेकर्स जो हैं अपने वर्क को ईजिली दिखा पा रहे हैं 40 सेकेंड्स में भी। बोलना बहुत लगता है कि हाँ अब तो कंटेंट बहुत छोटा हो गया, लेकिन कंटेंट छोटा जितना होता है उससे उतना ही डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। सो अबंडेंस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब, जितने भी यंग फिल्म मेकर्स जो आ रहे हैं, अब आने वाले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो, सबको प्रमोशन करनी है, सबको वीडियोज़ दिखाना है। कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज अगर आप बताना चाहें? जैसे कि एक तो यही है फिल्म इंडस्ट्री जो है, जहाँ पर कि एडवर्टीज़मेंट बनाए जाते हैं, जहाँ पर कि जो एक पुराना जो हमारा चलता आ रहा है, फिल्म्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं एंड देन म्यूज़िक वीडियोस बन रहे हैं, ये सब है ऑलरेडी। इसके अलावा जैसे कि अब अगर आप देखेंगे तो जो एडवर्टीज़मेंट में मैं बात करूँ तो हर एक इंडस्ट्री, जितनी भी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री है एंड देन यहाँ पर आसपास फूड इंडस्ट्री है, देन उसके बाद टूरिज़्म है, सब में जो है एक चीज़ चाहिए होती है, वो यही है कि फ़ोटोग्राफी होगी, वीडियो होगी, या फिर कुछ तो होगा जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। और वो अलग अलग तरीके का भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ VFX का काम बहुत ज़्यादा है और सिर्फ शूटिंग का इतना नहीं है। जितना ज़्यादा ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना बड़ा वर्किंग है कि आप अगर आसपास में अभी भी बाहर निकलोगे और आप किसी को भी बोलोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, किसी 2-3 शॉप्स पे भी अगर आप बोलोगे कि मैं आपके लिए एडवर्टीज़मेंट बनाना चाहता हूँ और आपने काम किया हुआ है, थोड़े बहुत अपनी चीज़ें बनाई हैं, आई एम डैम श्योर कि वो भी आपको वर्क अपना जो है देना पसंद करेंगे। सो ये इतना बड़ा इंडस्ट्री कि आपको मतलब इतना बाहर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आसपास ही मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्रेट। तो मैं एक इसके बाद जानना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जो मान लीजिए सीख चुका है या जिसने कोर्स कर लिया है या फिर जो अपना पोर्टफोलियो रेडी कर चुका है, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे कि वो थोड़ा सा स्टैंड आउट हो सके बाकी सभी आर्टिस्ट से, जो उसे एक बेटर प्रोफेशनल बनाए? स्टे लॉयल टूवर्ड्स योर वर्क। ओके। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट देन जस्ट डू इट, डोंट मेक एनी एक्सक्यूज़। अगर आप कुछ भी मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी आप बात बोल रहे हो कि ये मतलब हो रहा है या वैसे हो रहा है, मतलब इस वजह से आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है, देन टेक अ ब्रेक एंड देन वापस आओ, देन कंप्लीट करो चीज़ें। लेकिन जो भी आपने कमिटमेंट्स करी हैं किसी को भी, बिकॉज हर इंसान यही देखता है कि आपने जो मेरे को कमिटमेंट किया, चाहे आप जॉब में हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप एज एन बिजनेस ओनर हो, आपने अगर मुझे कमिटमेंट किया कि ये मैं काम आपको इतने टाइम में करके दूंगी या दूंगा, और आपने वो नहीं किया, और उसमें अगर आप उनको आनाकानी कर रहे हो और उसमें आप उनको बता रहे हो कि नहीं ये इस रीज़न से हो गया, उस रीज़न से हो गया, ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट टाइम आपको रखना चाहेगा, बिकॉज कोई भी किसी को पे अपना हेडेक करने के लिए नहीं देगा, वो चाहेगा कि उसका काम कंप्लीट हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली अपने अंदर ये चीज़ डेफिनेटली रखें कि आप लॉयल रहें एंड आप अपना कमिटमेंट जो आपने किया है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप वो फिर से उनके साथ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको साइड करके चले। तो मेरे को लगता है ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज काम तो हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं, स्मार्ट वर्क भी सब कर लेते हैं, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें नहीं होती तो उससे यही रहता है कि अगर आप नहीं आ रहे हो, नहीं उनसे बात कर रहे हो, नहीं चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दे विल फील कि मतलब दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड। सो नेक्स्ट टाइम आपके पास वर्क आना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जी। सो आखिरी क्वेश्चन मैं अभी जानना चाहूँगा। थैंक यू, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है, मोटिवेट किया है, काफ़ी क्लियर गाइडेंस दी है स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से वो अपने करियर बना सकते हैं।
आपका इंस्टीट्यूट है कहाँ पर ये, और अगर ज्वाइन करना चाहें तो क्या प्रोसेस है, और ये सब चीज़ें अगर हम जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में? सो बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट है सेक्टर 21 पंचकुला में, जो है ट्राई सिटी में आता है, जो चंडीगढ़ के पास ही है। तो आप कनेक्टिंग, आपको फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, आपको ट्रेन मिल जाएंगे, आपको बस मिल सकती हैं, बहुत ही कनेक्टिंग एरिया है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा सेक्टर 21 में हमारा SCO 92 सेकेंड फ्लोर पे हमारा। यस, वो गूगल कर सकते हैं, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन भी बता दिया है, ये आप कर सकते हो, पिन हो जाएगा नीचे लोकेशन, आप उस पे जाके चेक कर लेना, पिन कर दीजिएगा। और जो जानकारी है इंस्टीट्यूट के बारे में वो कहाँ से ले सकते हैं? अगेन नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, सो आप लोग इस पे जो है कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम जो है वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगी थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल्स, एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे वो लोग। नाइस। बाकी वेबसाइट पे जा सकते हैं? हाँ, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे फॉर्म भी है, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 4 बार 4 जी। किसको कॉल कर रहे हैं आप? मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप वो बाद में तो चलेगा। चलिए सो दोस्तों, ये थे आप सभी के सवाल और उनके जवाब दिए मिस इनसाइट केटी ने, जिन्होंने फिल्म मेकिंग और VFX से रिलेटेड, इनके कोर्सेज से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ हमें दी हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई और अगर आपको क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनके और इनके इंस्टीट्यूट की सभी जानकारियाँ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा आप इनकी जो वेबसाइट है, जो इन्होंने बताई 4 बार, आप उसे जाकर विजिट कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। बताती हूँ, द इनसाइड इंस्टीट्यूट, www.theinsideinstitute.com। जी, वहाँ पर जाकर। और शुक्रिया इनसाइट केटी जी, थैंक यू, हमें ज्ञान देने के लिए। हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। Until then, this is Inside Katie, this is Inside AQI, and take care and bye bye.